कितने लोग ये बात जानते हैं, इन झूठे भविष्यवक्ताओं में सबसे खतरनाक बात यह रहती है, वो चमत्कारों का प्रचार बहुत करेंगे पर यीशु मसीह के जीवन का नहीं। सेकंड थिंग, उनके अंदर और कौन सी चीजें होंगी? एक नंबर के पैसों के लालची होंगे वो। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने लिए बहुत बात करेंगे, सेल्फ बूस्टिंग। मैं ये बाइबल कॉलेज में से आया, मैं वो बाइबल कॉलेज में से आया, मैंने इतनी कलीसियां खड़ी की हैं, दिखाई तो एक भी नहीं देती है। मैंने ये किया, मैंने 50 देशों में गॉस्पेल शेयर किया। हां, दिख रहा है 50 की हालत खराब लगी पड़ी है आजकल। सेल्फ बूस्टिंग, सेल्फ बूस्टिंग, सेल्फ बूस्टिंग, ये तीन चीजें उनमें रहती हैं। इससे पहचानो कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं। बता, सच्चा कौन होता है? यीशु ने कहा जो अपने बेचने वाले की बड़ाई चाहे वह सच्चा है। यीशु ने कहा जो मुझे ऊंचा उठाए वो सच्चा है। जो प्रचार करने के बाद इस बात का पश्चाताप करे कि खुदा, मैंने आज भी तेरे लाइफ का ठीक से प्रचार नहीं किया, वो सच्चा है। और आज देखिए, जहां पर लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। आज आप देखिए, आज अगर पता चले ना यहां पर कि एक आदमी आया है और वो जो बोलता है वो एक प्रचारक है, मैं आपको सच कहता हूं बहुत लोग चले जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं पता है कौन है, ओनली जीसस वाला है, जहोवा विटनेस है, वो भी नहीं जानेंगे। चलना काम हो जाता है, चल 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 चल, चल। अंकल हाथ रख दो ना, यू नो, दे डोंट नो। उनको कोई लेन देन नहीं है, उनको एक ही काम चाहिए, मेरा काम हो बस। गधे को बोलो घोड़ा बोल दूंगा, घोड़े को बोलो गधा बोल दूंगा, बस मेरा काम होना चाहिए। ये झूठे भविष्यवक्ताओं के दिन हैं। ट्रस्ट मी, बचिए। किनको सुनते हो यूट्यूब पे, ये भी बात देखिए। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चमत्कारों को देख के आप ऐसा सोचते हो हां ये चमत्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का पहला चमत्कार जो रिकॉर्डेड है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल एक सांप के द्वारा बात कर रहा था। यह भी एक मिरेकल है। तो क्या वो परमेश्वर है? ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको यीशु के पीछे चलने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं यीशु के पीछे जाओ, मेरे पीछे मत आओ। जॉन द बैप्टिस्ट को देखो, वो कहता है मेरा पीछा मत करो, जाओ उसका पीछा करो। मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा है कोई कहे जाओ उसको फॉलो करो जाके, कोई नहीं कहता आजकल। आजकल सब अपनी भेड़ों को बांध के रखते हैं, नहीं तो रुक, तेरा दशमांश मेरे को मिलेगा। ऐसे कैसे जाएगी? जा भले टाइट इधर दे, जा ना, भले जा उधर, टाइट इधर दे मेरे को। क्यों, क्या है, मेरे को प्रभु ने बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के बैठा हुआ हूं, तो पैसा तो चाहिए ना मुझे। These are the days of false prophets. Second thing, यीशु ने कहा सुनामी आएगी मेरे पीछे। आई, लहरों की कोलाहल से तुम घबरा जाओगे। हुआ, कितना कुछ हुआ केरला में, कितनी कुछ बाढ़ें आई। उसके बाद यीशु ने कहा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या आपको इस बात को पता है स्पेस पे जाना एक सिन है? भजन संहिता में लिखा है पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है, जो आपको खुदा ने दिया है आप उसमें रहो, ऊपर छेड़छाड़ क्यों करते हैं लोग? क्या लिखा है? अंत के दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आज देखो लोग जा रहे हैं वहां पर। यह पृथ्वी कम पड़ गई है जो ऊपर रहने के लिए जा रहे हैं? मेरा एक सवाल है, क्या पृथ्वी कम हो गई है जो अब आप वहां रहने के लिए जा रहे हो? अंतिम दिनों में छेड़छाड़ की जाएगी। यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे। आप देखो, आज से 10 साल पहले भी इतनी डिशेस नहीं थी जितनी आज हैं। आप YouTube चला के तो देखो, कुछ बहनें लगी हुई रहती हैं। रुक, पॉज कर। होल डे होल डे होल डे खाना खाना खाना। इंसान खाने के लिए 15-15 किलोमीटर दूर जाता है। आज आगे बढ़ते ही नहीं है। आज आगे बढ़ना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये सब बातें बताने के बाद कभी उसने ये बातें नहीं दोहराई। उसके बाद जो चीज उसने बार बार दोहराई थी वो थी तैयार रहो, बी रेडी। और अगर आप आज तैयार होना चाहते हैं तो आज के स्टार्ट आने वाले 15-20 मिनट ये वचन आपको शिक्षित कर सकता है,
टीच कर सकता है कि उसके आने के सामने मैंने इन दिनों में एक ट्रमेंडस वर्ड ऑफ गॉड पढ़ा, उसमें लिखा था कि तैयार रहो ताकि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन पाओ। कितनों की ये डिजायर है कि जब यीशु मसीह आए तो आप केन की तरह शक्ल नीचे नहीं करें। आपको पता है पहला शब्द जो प्रभु ने केन से कहा था ये था, तेरी शक्ल नीचे क्यों है? लेकिन यीशु कहता है नहीं, तुम्हारा सर ऊंचा होना चाहिए उससे। अगर आप सच में, और मैं आपको इतना भी बता देता हूं, आज का मैसेज शायद आपको पृथ्वी की कोई वस्तु नहीं देगा, लेकिन जब यीशु आएगा तो पतरस का वो वचन पूरा होगा, तुम बड़े आदर और महिमा के साथ उसके राज्य में प्रवेश करोगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु ने कहा तैयार रहो, वो कभी ऐसा नहीं करता था कि कुछ वो बोल के वो चला जाए, वो हमेशा अपने टॉपिक को पूरा करता था। बाइबल ऐसा बताती है। उसके बाद यीशु ने एक बात कही, 10 कुंवारियां थी। बोलिए 10 कुंवारियां। कुंवारी का ऑपोजिट क्या होगा? वर्जिन्स यार, कुंवारी वर्जिन्स लिखा गया है, ऐसी बहनें जिन्होंने अब तक किसी पुरुष के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया था, दैट्स कुंवारी उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? शादीशुदा भी हुआ और व्यभिचारिणी भी हुआ। आप जानते हो जब बाइबल ऐसा बताती है वो कुंवारियां थी, इसका मतलब वो व्यभिचारिणी नहीं थी। आप जानना चाहते हो व्यभिचारी कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल एडल्ट्री क्या होती है? ब्रदर कोट वन थिंग, जेम्स 4:4। देखिए यहां पर क्या लिखा है हिंदी में, याकूब 4:4। देखो आत्मिक व्यभिचार क्या होता है। हे व्यभिचारिणियों, नॉट व्यभिचारियों, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाइबल बताती है वो व्यभिचारी हैं वो लोग जो संसार से मित्रता करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है वो कुंवारियां थी, उन्होंने संसार के साथ कोई मित्रता नहीं की थी। संसार से मित्रता करने का मतलब जानते हैं? संसार पैसों के पीछे है, संसार वासनाओं के पीछे है, संसार बड़ा बनने के पीछे है, और लोग यीशु मसीह का नाम उपयोग करके कलीसिया में बड़ा बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, और उनकी चर्च के अंदर चलनी चाहिए, उनको पदवी चाहिए। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल एडल्ट्री। मैंने कितने लोग देखे हमारे चर्च के अंदर, जब उन्हें सेवकाई का मौका नहीं मिला, दे लेफ्ट द चर्च। सच कहता हूं, क्योंकि उनको पता है क्या लस्ट है, लीडरशिप। उनको सिखाना है, उनको सीखना नहीं है। यीशु मसीह के चेलों को देखिए, प्रभु भोज की टेबल पे झगड़ा कर रहे थे वो लोग, एक दूसरे को कह रहे थे इसके जाने के बाद हमें अगुआ कौन होगा, इसके जाने के बाद लीडरशिप किसको मिलेगी। आपको पता है वो लड़ रहे थे, वो ये नहीं पूछ रहे थे। यीशु कहता है तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। आप पढ़ सकते हैं क्या होता है आत्मिक व्यभिचार। यीशु कहता है वो कुंवारियां थी। अब यहां पर लिखा है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? क्योंकि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आपको पता है जो भी लोग संसारिक तौर पे चल रहे हैं वे परमेश्वर के बैरी हैं, बाइबल बताती है ऐसा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, क्या आप संसार के मित्र तो नहीं है? आर यू फ्रेंड ऑफ वर्ल्ड? ऐसा तो नहीं है एक मसीह होने के बाद भी आप मूवीज पे जाते हैं, फिल्म के सॉन्ग सुनते हैं? बाइबल बताती है सब झूठ के चाहने वाले नरक में हैं अंतिम दिनों में। जो भी लोग दुनिया को पीछा कर रहे हैं, दुनिया के फैशंस का पीछा कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल जो भी लोग संसार के साथ मित्र हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। आज दुनिया देखो क्या लगी पड़ी है। कभी आपने देखा था, सेलफोन देना, कभी आपने देखा था सेल्फीज का इतना क्रेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फी? सेल्फ, स्वयं।
मैं आपको सच कहता हूं, 3-3 4-4 घंटे लोग, चार्जिंग उतर जाती है लेकिन वो बैठे रहते हैं। नो, अब भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, नहीं इससे अच्छा आ सकता था फोटो, ये वो कम से कम 50-100 फोटो निकालने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, वहां पर डालेंगे, और मैं आपको बताऊं कुछ लड़के उन्हें लिखते हैं यू आर लुकिंग सेक्सी, और ये लड़कियां एंजॉय भी करती हैं इससे। शेम ऑन दिस पीपल, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को बिलीवर कहते हैं, दे आर नॉट अ क्रिश्चियंस। मैं आपको बताना चाहता हूं ये खुदा के दुश्मन हैं। सेल्फी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फी? सेल्फ को उठाना, स्वयं को उठाना। अब तक तुम मसीह में आके अपने आप को उठाते हो, तो फिर खुदा कहां है तुम्हारे जिंदगी में? वेयर इज जीसस? बाइबल ऐसा बताती है, देखो, शायद आपने इस वचन को बहुत पहले कभी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ लो। बाइबल बताती है उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ वर्जिन, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था कुंवारियों के समान। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सारे लोगों ने कुंवारियों के समान स्टार्ट किया था, बट दे आर टुडे इन अ स्पिरिचुअल आइडोल्ट्री। पीछे करो वापस। अब जानते हैं वहां पर क्या लिखा है? 10 कुंवारियां थी। अब देखिए, मैं इनकी एक ऐसी बात आपको शो कर रहा हूं जो शायद आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, आई डोंट नो, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लिसन, ऐसा लिखा गया है, जब इन्हें पता चला कि दूल्हे के आने में देर होगी, तो 5 सो गई कि 10 सो गई? हां, 10 ही सो गई। आप जानते हो आपकी मेन टेस्टिंग क्या है? जब आपको पता चलेगा दूल्हे के आने में लेट है और खुदा आपको देखेगा, अब आप कैसे चलते हो। दैट इज अ टेस्ट। यीशु आ रहा है, यह सुन के तैयार होना तो बहुत आसान है, पर मैं आपको कहूं उसके आने में 200 साल बाकी हैं। खुदा, मैं अब भी वैसा ही चलूंगा। दैट्स टेस्ट। इस जगह पे क्राइसिस दिख रहे थे, उनको पता चल, उन्होंने देखा कि उनके आने में देर हो रही है। आपको पता है वो सो गई। आज बहुत सारे लोग जानते हैं गुनाह किस थॉट में आके करते हैं? अब प्रभु के आने में बहुत समय है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, चलता है थोड़ा बहुत, बनने दे, चिट चैट करने दे मुझे, और चलता है। ओके, आप कर सकते हैं, कौन आपको रोकेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी विल को कंट्रोल नहीं करता है, तो प्रीचर कौन कहां से करेगा आपको? आप जानते हैं, अब मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है। बताइए, इन्होंने कुप्पी में तेल भरा था। मैं फिर से बोलता हूं, 10 कुंवारियां हैं, इन 10 को पता है कि दूल्हा आने वाला है, और इनको पता है एक ही चीज को पहचाना जाएगा कि मशाल है, ऑयल है कि नहीं। और आप जानते हैं लिखा है 5 औरतों ने, 5 स्त्रियों ने मशाल भी ली, ऑयल भी लिया और चल गई। लेकिन आपको पता है मूर्ख स्त्रियों के लिए क्या लिखा है? उन्होंने मशालें तो ली पर तेल नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? कि मशालें तो ली गई पर तेल नहीं लिया गया। आपको पता है मशाल विजिबल चीज है, दिखती है, पर ऑयल उसके अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है। आज बहुतों की टेस्टमनी पता है क्या है? मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, दारू नहीं पीता हूं, लड़कियों के पीछे नहीं भागता हूं, पब्स में नहीं जाता हूं, ये सब बाहरी टेस्टमनी बहुत अच्छी है। इनसाइड, क्या इनसाइड ऑयल है? आपको पता है 5 को मूर्ख क्यों कहा गया था? क्योंकि उनकी गवाही लोगों के सामने बहुत अच्छी और खुदा के सामने खतरनाक थी। ऑयल गुम है लेकिन लाइट जल रही थी, ऑयल नहीं लिया था। याद रखना, आग दिखाई देती है। उनकी गवाही अच्छी थी, ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहन बहुत अच्छी है, कलीसिया में सबकी मदद करती है, ये भाई बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कोई कितना भी अच्छा कहे, पर आप बहुत अच्छे से जानते हो आप इनसाइड कैसे हो। आपको पता है यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? मैं आने वाला हूं, अपनी इनर मैन ठीक करो। अगर आप चाहते हो यीशु न्याय के दिन आपको पहचाने, आपको जाने, सेट योर इनसाइड लाइफ।
उस दिन परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा, जिन्होंने अपने 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान, लिखा है मूर्ख ने मशालें तो ली पर तेल नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? बाहरी गवाही बहुत अच्छी थी, लोग कुछ भी बोलते थे सह लेते थे, चर्च में कुछ भी बोलते थे सह लेते थे, बट इनसाइड लाइफ बहुतों को माफ नहीं करते थे, बहुतों के अंदर जलन भरी पड़ी थी, बहुतों के अंदर कंपटीशन नेचर भरा पड़ा था। मैं इससे पीछे कैसे जा रहा हूं, मुझे तो उसके आगे बढ़ना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपकी मशाल जल रही है, किसी को आपकी गड़बड़ियों की नहीं पता है, चर्च में सब लोग आपको कहते हैं अरे अच्छा बिलीवर है ये, अरे तेरे को पता भी है। हो सकता है आपके लिए कोई किसी चर्च में किसी को कुछ भी नहीं पता है, बट व्हाट इज योर इनसाइट, यू नो। अरे मैंने कई साल अपने पास्टर को मूर्ख बनाया था। मेरे पास्टर सबको बोलते थे मेरा 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 ये भाई, अरे तो बाइबल का सॉफ्टवेयर है, ऐसा बोलते थे लोग मेरे लिए, बाइबल का सॉफ्टवेयर है ये। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब वो बोलते थे ना, मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मैं जानता था मैं क्या था। मेरे अंदर बहनों के लिए बुरे विचार होते थे। ट्रस्ट मी, मैं प्रभु की वेदी पे खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं आपको, और मुझे अपने पाप कबूल करने में कोई शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई जवान मुझे फॉलो करता है वो ईमानदार बन सकता है मुझे देखकर। मशालें जल रही थी पर ऑयल नहीं था। हो सकता है आपकी चर्च के अंदर, आपके एरिया में आपकी टेस्टिमनी बहुत अच्छी है, ये भाई अरे इसको पूरा बाइबल पता है, ये बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इनसाइट लाइफ कैसी है। आपको जब लोग सताते हैं, लोग परेशान करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो खुदा जानता है। जब आपके सामने से बहनें पास होती हैं, आप उनको क्या देखते हो, कैसा सोचते हो। याद रखना, आपके मोबाइल में क्या क्या चैट्स पड़ी हैं खुदा जानता है। He know your inside life, वो आपके भीतरी जिंदगी को जानता है। आपको पता है यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? मेरे आने से पहले सिंबल्स क्या है, कटोरा क्या है, ये क्या है, उन बातों से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना कि क्या तुम्हारे अंदर ऑयल है, क्या तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो। क्या ऐसा है कि तुम सिर्फ उनसे अच्छा नहीं चलते, सॉरी तुम उनसे भी अच्छा चलते हो जो तुम्हें सताते हैं। कई लोग कहते हैं आई एम अ नाइस पर्सन, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है।